जिंदगी में कुछ निशान ऐसे होते हैं जो शायद कभी फिजिकल नहीं आते, जो शायद कभी किसी को नजर नहीं आते, लेकिन कुछ निशान हमारे दिल में घर कर जाते हैं। आज यही बात होने वाली है। ऐसे प्रॉब्लम का हम आज सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं, आप और मैं। आप सुन रहे हैं इस वक्त सुशील गिरीश को, और इस सीरीज को आप सुन रहे हैं सान्योन इनर लाइट पर। वैसे तो आप जानते हैं सान्योन इनर लाइट हर दिन कोशिश करता है आपसे बहुत कुछ अच्छा शेयर करने के लिए, चाहे वो बुक्स हो, स्टोरीज हो, लव हो, जीवन के हर उस पहलू पर हम बात करना चाहते हैं जो हमारा और आपका अपना है, हमारा अपना है। सो सान्योन इनर लाइट की इस कोशिश में हमारा साथ निभाने के लिए थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, लव प्रॉब्लम लाइफ में बहुत सारी होती हैं। कुछ अपने लवर से परेशान होते हैं, कुछ ब्रेकअप से परेशान होते हैं, कुछ लव कैसे करें इसके स्ट्रगल से परेशान होते हैं। जब लव हो जाए, लवर मिल जाए, अपनी एक लाइफ शुरू हो जाए, तब कुछ ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां पर प्रॉब्लम धीरे धीरे करके शुरू होती है। शुरू में इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन टाइम पर नहीं पहचाना तो ये डिफिकल्टीज आगे जाकर बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। जनरली ऐसा होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम डिसाइड करते हैं कि अब सारी जिंदगी इसी के साथ रहेंगे। फिर हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। समहाउ ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स को लगता है कि वो जिसे हम उनके सामने लेकर जा रहे हैं वो उस हमारे लायक नहीं है, या कहीं ना कहीं से उनको कोई बात ऐसी लगती है जिनको वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं ये मैच ठीक नहीं है, उन्हें कुछ खटक रहा होता है। और फिर हम एन तेन बहुत सारे काम करके, अनेकों आइडियाज, अनेकों लॉजिक लगाकर हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं, अपनी बात उनको समझाते हैं और फाइनली उनको कन्विंस करके, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके शादी कर लेते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि शादी का 1 साल बड़े प्यार से बीत जाता है, 1.5 साल होते होते धीरे धीरे करके लड़ाइयाँ शुरू हो सकती हैं, हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है। शुरू में हमें लगता है कि लड़ाइयाँ तो बहुत कॉमन सी बात होती हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता होता है जिसमें लड़ाई नहीं होती? चाहे सिबलिंग्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से थोड़ा बहुत लड़ ही लेते हैं। और कहते हैं ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं हम उन्हीं से लड़ाई करते हैं, और हमें लगता है कि शायद हमारी लाइफ में भी वही सीन हो रहा हो। क्योंकि अब हम एक दूसरे के साथ रहने लग गए हैं, चीजों को समझने लगे हैं, तो हो सकता है हमारी लड़ाइयाँ हो रही हो, लेकिन आखिर में बात कुछ और निकलती है। धीरे धीरे आपका पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपको अब्यूज करना शुरू कर दे। ये जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल अब्यूज करे, हो सकता है आपको मेंटली अब्यूज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में होता यह है कि जब सामने वाला पार्टनर आपको मेंटली टॉर्चर करता है और आप किसी से शिकायत करते हैं तो लोगों को यकीन भी नहीं आता, और वो जिनसे आप शिकायत करते हैं वो शायद इस बात को समझने के लिए भी तैयार ना हो। लोगों को लगता है कि जनरली जो फिजिकल अब्यूज होता है, हाथ उठाना, मारना, वही एक प्रकार का अब्यूज होता है। मेंटल अब्यूज जैसा कुछ होता ही नहीं है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर लोगों को बताते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, या जरूरी नहीं कि मैरिड लाइफ हो, मैरिड लाइफ से पहले का रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो फिर जनरली आपके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? क्या उसने तुमको मारा? आप बोलते हो नहीं, और उसके आगे कोई समझना ही नहीं चाहता कि वो आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है। मेंटल टॉर्चर एक्चुअली दिखाई नहीं देता है ना, कैसे पता करेंगे? वो सिर्फ 2 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन होता है। और हम जब अपनी बात समझाने जाते हैं और सामने वाले के क्वेश्चंस के बाद आप स्पीचलेस हो जाते हैं, और दिन प्रतिदिन ऐसी सिचुएशन होती चली जाती है, न आप समझ पाते हैं और न ही आप किसी को समझा पाते हैं कि उस रिश्ते में आपको रहना है नहीं है, और आपको बाहर निकलने का ऑप्शंस भी नहीं मिलता, क्योंकि आप कैसे बाहर निकलोगे? हो सकता है सामने वाला बंदा स्मार्ट गेम खेल रहा हो, आपको ही बदनाम करना चाहता हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हम इस बात पे सोच सकते हैं कि जो मेंटल अब्यूज हो रहा है वो गलत है, या फिर क्या हो रहा है, जो कर रहा है आखिर क्या है वो? तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओह बाय गॉड, दीज आर अ ट्रेंडिंग टॉपिक। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था ना, कुछ दाग पहले ही दिख जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, कुछ घाव पहले ही दिख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घाव होते हैं जो दिखते नहीं, और जिसे लगता है वो घाव वही समझ पाता है। और एक प्रकार का इमोशनल एब्यूज ठीक वैसा ही है।
इमोशनल अब्यूज एक प्रकार का ऐसा टॉपिक है जो हमारी कल्चरल और जो आज की सोसाइटी है उसमें लोगों को समझ नहीं आता, फेमस है ही नहीं एक तरीके से। हमारे लिए अब्यूज सिर्फ मारना पीटना होता है, उसके आगे कभी किसी ने सोचा ही नहीं क्या ऐसा कोई इमोशनल अब्यूज भी कर सकता है। यस, कर सकता है। ऐसा ही कुछ है जो आज की डेट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक रिलेशन में कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे फेस कर रहा होता है। यू नो व्हाट, ये कोई इतना एक्सक्लूसिव सा नहीं है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में नहीं होता। इट मे बी एनीवेयर, किसी के साथ किसी के भी रिलेशनशिप में हो सकता है। इसमें इंटेंशनली आपको अपसेट किया जाता है, आपको इतना ज्यादा डिप्रेशन में लाया जाता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपको कई बार इमोशनली इम्बैलेंस भी किया जाता है, और इसमें जो मुद्दा होता है ना वो सिर्फ इतना होता है कि सामने वाला ये जानने ही नहीं देना चाहता, आपको कंफ्यूज करके रखना चाहता है कि वो गलत है। आप हमेशा सोचते रहोगे कि वो गलत है कि मैं गलत हूँ, इसी डायलेमा में आप झूलते रहोगे। और इसमें कई बार आपकी गलतियों को जबरदस्ती पॉइंट आउट भी किया जाता है। इन सारे कंडीशन को मैं कह सकता हूँ या हम कह सकते हैं इमोशनल अब्यूज और मेंटल अब्यूज, जहाँ पर हाथ पांव उठाने की जरूरत नहीं होती है, शब्द काफी होते हैं बोलने के लिए। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा। नंबर 1 ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशन में जो बातें होती है ना उसमें हो सकता है कुछ फैक्टर्स हिडन हो, क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि जनरली जो कंप्लेन करता है वो एक पक्ष की बात होती है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती कि वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता कि किन बातों को लेकर झगड़े हो रहे हैं, क्या हो रहा है, किस वजह से आप दोनों के बीच में ये इमोशनल अब्यूज वाला सीरीज स्टार्ट हो गया है और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मोर ओवर, अगर आपको लगता है कि दिस कम्स अंडर इमोशनल अब्यूज और मेंटल अब्यूज, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने रिलेशनशिप को बैठकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। सपोज अगर आपके हस्बैंड या आपका पार्टनर या आपकी प्रेमिका पत्नी किसी चीज को लेकर पॉइंट आउट करती है या करता है पर्टिकुलर चीज के लिए, अरे देखो तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो उसी वक्त आप अपने हस्बैंड से, अपने प्रेमिका से, अपने पत्नी से, जो भी जैसा भी रिलेशनशिप है, माँ बेटे भाई बहन कुछ भी, आप उसी समय उनसे बात कीजिए और दोनों को दोनों आपस में बैठकर अराउंड द टेबल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। मे बी सामने वाला हो सकता है अनइंटेंशनली कह रहा हो, कई बार होता है कि पर्पसली कोई चिढ़ाने के लिए बात कह देता हो, हम भी कई बार ऐसी चीजें कह देते हैं। माइट भी हो सकता है वो अनइंटेंशनली बोल रहे हो, क्योंकि ये कंटिन्यू रेगुलर हो रहा होगा आपके साथ, तो हो सकता है एक पॉइंट के बाद वो बुरा लग गया होगा। सबसे पहले बैठो, बात करो कि आखिर क्या चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ऑल द स्टफ। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे राउंड द टेबल, जल्दबाजी में अगर आप डिसीजंस ले लेंगे, हो सकता है कि वो आपका डिसीजन गलत हो जाए। पॉइंट नंबर 2 जो आप कर सकते हो उस कंडीशन में, जब सामने वाला बंदा सीधे मुंह बात करने के लिए ही तैयार ना हो, आपको कुछ ना कहे, सिर्फ टॉन्ट मारे या फिर आपको चीजें बोलते रहे, तो उसके बाद आप फिर काउंसलर से मिल सकते हो। मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप काउंसलर हो उससे जरूर मिलिए, उन्हें समझाइए, अपनी प्रॉब्लम सिचुएशन समझाइए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें, सो दैट किसी पॉइंट पे आपको रिग्रेट ना हो। नंबर 3, अगर काउंसलिंग हो जाए और आप कन्विंस हो जाए कि वाकई सामने वाला जबरदस्ती आपको टॉर्चर कर रहा है, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड दिस रीजन, तो फिर इस रिलेशनशिप को ड्रॉप डाउन करना ही बेटर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल से ज्यादा मेंटल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज विक्टिम होता है। हो सकता है ये आपको डिप्रेशन की तरफ लीड आउट कर दे। सो इस रिलेशनशिप को बेटर पॉइंट पे छोड़ देना ही ठीक है। सो इन तीनों चीजों को पॉइंट थ्रू कीजिए। मुझे लगता है फर्स्ट पे सबसे ज्यादा एफर्ट डालिएगा चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए। हो सकता है कोई बंदा मजाक मस्ती में यूं ही गलती कर रहा हो, आपके 1 to 1 बात करने पर उनको समझ में आ जाए, उनका इस तरीके से बोलना, चीजों को पॉइंट आउट करना आपको गलत लगता है, एंड यू टेक एज अ मेंटल अब्यूज। सो इस चीज को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने पार्टनर से कहिएगा, एंड आगे देखिए क्या होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सान्या इनर लाइट को सुनने वाले सारे लिसनर से ये बातें करता हूँ
मैं कहना चाहता हूँ कि जनरली हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उस प्रॉब्लम का कई बार सॉल्यूशंस भी नहीं होता। अगर कहीं सॉल्यूशन है भी तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम चीजें अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, किसी और को समझा नहीं पाते। हमारी लाइफ में ये चल रहा है और हम उन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मोर ओवर अपने किसी समवन स्पेशल को जरूर ये बात बतानी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट किसी को न बताने से किसी को बताना बेटर होता है। वैसे थैंक यू सो मच लिसनर्स जो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। बाय द वे, अगर आपका भी कुछ ऐसा स्टोरी है जिसकी प्रॉब्लम आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे लेना चाहते हो, तो बिल्कुल नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को आपसे दूर करने के लिए और हैप्पीनेस को, एक अच्छे सॉल्यूशंस को आपके करीब करने के लिए। आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ऐसा फील करता हूँ जैसे वो छू मंतर हो गए हों। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ, किसी को अच्छा सजेशन दे पाता हूँ। ओह, मुझे ऐसा लगने लगता है दोस्तों कि आपकी लाइफ में मेरे लिए भी कुछ जगह है, ठीक वैसे ही जैसे आप मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें, मेरे विचार आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।